प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। कई लोग कहते हैं तुम बुरा मत बोलो। ये बात अच्छी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि कई लोगों से बोलते हैं कि ये अरेंजमेंट कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। और जैसे वो क्या बोलते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है। वेरी गुड। लेकिन ये चीज बोल नेगेटिव बोल करके कभी भी अपने मुंह को अनब्लेस्ड नहीं करना चाहिए। देखो ना, जो चीज हम खाते पीते हैं वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ गलत लोग हैंगे, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वो मनुष्य को क्या बोलते हैं, उसके मुंह से जो अंदर जा रहा है वो उसे अशुद्ध नहीं करता। वरन जो मुंह से निकल रहा है, तू ऐसा दिखता है, तू वैसा दिखता है, तू इतना इज्जत है, तेरे पास कोई याकूब नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, खुद के पास क्या है पता नहीं, बट दूसरों को राशन दोष लगाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, और अपने आप को हम बहुत अच्छा समझते हैं। देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 15 के 11 अध्याय में प्रभु जी क्या कह रहे हैं। जो कुछ मुंह से जाता है, जो कुछ मुंह से जाता है, मुंह में जाता है, सॉरी, जो कुछ मुंह में जाता है, मुंह में जाता, खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, ये सब, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। समझ रहे हैं? मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो कुछ मुंह से निकलता है, जैसे कि तू ऐसा दिख रहा है, तो जैसे हम डोमिनेट डिग्रेड करते हैं एक दूसरे को, जो चीज मुंह से निकल रहा है वो मनुष्य को क्या कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। इस फास्टिंग प्रेयर के 3rd डे, आज संडे के रविवार के दिन में हम ये सीखेंगे कि हम अपने सॉरी, हम लोग अपने बच्चों को कई बार गधा बोल देते हैं, डफर है, दोस्त दोस्त एक दूसरे को बोल देते हैं ट्यूबलाइट। ध्यान करें, माउथ इज अ वेरी पावरफुल। इसमें, इस जीभ पे जीवन और मृत्यु बहुत कुछ चीज है। ये जीभ से आप किसी का दिल जीत लोगे या आप किसी को अपना दुश्मन बना लोगे। भलाई इसी में है कि हम उसे अपना मित्र से दोस्त बना लें। हालेलुया। वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में कहा, धन्य है वे जो मेल करवाते। यदि कहीं किसी के साथ लड़ाई हो जाए, घर परिवार या कहीं पर भी, आपके ऑफिस में कुछ भी, मेल करवाइए। जो गलत हो चुका है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन एक माफी, एक क्षमा करके हम क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और ये मेल की आत्मा ना परमेश्वर ने अपने लोगों में नहीं दिया है, बहुत कम लोगों में दिया है। हर एक के अंदर वो टैलेंट नहीं है। देख पा रहे मेरी हाथ की उंगलियां सब एक बराबर नहीं है। ये सारे पेड़ पौधे देख पा रहे हैं, एक रंग के नहीं है, एक हाइट के, एक साइज के नहीं है। एक एक चेयर से की कुर्सी को आप देख पा रहे होंगे, ये सब अलग अलग साइजेस के हैं।
हर चीज़, एवरीथिंग। लेकिन प्रभु की नज़र में हम सब बराबर हैं, इक्वल है। हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं, कुरिन्थियों में है। तो हम ऐसा बोल करके अपने मुंह से जो अशुद्ध बातें हैं उसे ना निकालें। पुराने ज़माने में कितना अच्छा था, जो अब मैं बहुत सालों से देख नहीं पा रहा हूँ। मालूम है क्या? बच्चों ने यदि कुछ भी अच्छा किया या कुछ भी किसी ने भी किया है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हें आशीष दे, जुग जुग जियो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिला करती थी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिला करती थी, और वो ब्लेसिंग्स उनकी जीवन में मल्टीप्लाई होती थी। वो ब्लेसिंग्स उनको उस ऊंचाई, उस बुलंदी में ले चलते थे जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। अब देखो, उस समय इतनी पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन नहीं था, फिर भी उनको अनपढ़गिरी में नौकरी मिल जाया करती थी, और उसमें वो लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते हाई पोजीशन में, अच्छे इंक्रीमेंट में, अच्छी सैलरी में पहुंच जाते थे। आमेन। और बहुत ब्लेसिंग्स होती थी कि उनमें इतनी ब्लेसिंग्स होती थी कि वो लोग एक दूसरे को अपने ही ऑफिस में, अपने सेक्टर के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब तक दिलवा देते थे। मैं बढ़ाऊं तू भी बढ़। उस समय लोग एक दूसरे के सोचा करते थे, ये जुबान बहुत अच्छी चला करती थी। आजकल हर किसी के पास इतना लेजर टाइम है, इतना फालतू टाइम है कि एक दूसरे को डिग्रेड, डोमिनेट करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। हमारा हो गया है, अब हम किसी का नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे कई परिवार को देखता हूं, जानता हूं कि वो परिवार टूट गया, बिखर गया। आज पत्नी उनके साथ नहीं है, पति उनके साथ नहीं है, बच्चे उनके साथ नहीं है, तो बच्चे कहीं और है, सब डाइवर्टेड है। कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। ये सब क्या है? रॉन्ग परसेप्शंस है। इस जुबान के कारण दोस्ती यारी टूट गई। सुबह वॉश कर उठ वेकअप होते हैं, ब्रश करते हैं, अपने टंग को क्लीन करते हैं, वो क्लीनिंग नहीं। जो आपका गलत दिमाग सोच रहा है, जो आपने उसके प्रति गलत दिमाग में रखा हुआ है, आमेन, वही कारण से हमारे लोग हमसे दूर हैं। आज मिलना क्या, बात करना पसंद नहीं करते, बात क्या देखना पसंद नहीं करते, और कई लोग क्या करते हैं, निकल लेते हैं। एक दूसरे को देखते ही रास्ता काट लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, नहीं मिलना। ऑनलाइन में आ जाओ, व्हाट्सएप, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशंस आएंगे, वहां पर ब्लॉक कर देंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, वो इजी है। वेल, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी जुबान ऐसी है। और एक कारण ये भी है कि हम एक दूसरे से जो वाचा कमिटमेंट बांधते हैं उसे हम पूरा नहीं कर पाते, तो सामने वाला हमसे गुस्सा हो जाता है। कई बार वो इंटीमेट भी करता है, नहीं समझते। आज फैमिलीज में 99% फैमिलीज में फैमिली स्टेबल नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल। कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, क्योंकि बुरा तो पहले ही कर लिया, अब क्या सुनेंगे? अब तो बस समझौता एक्सप्रेस चल रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकली है, और जो कि प्लेटफॉर्म नंबर कब्र तक की जाएगी। ऐसा आलम ना करें। यदि हम प्रभु के हैं तो हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए, हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए
कि हमारी बातों से इंसान प्रभावित हो। याद है वो समय, अभी लास्ट मंथ की बात है, एक नाम याद नहीं आ रहा है, वो बांग्लादेश से उसको मार के भगाया गया था, टकला है, एक चर्च में गया और बहुत सारी बातें किया, और वो इतना रॉन्ग बात किया कि परमेश्वर उसकी जुबान में, उसके जो दिमाग में था, उसकी जो जुबान में था, वो प्रभु ने निकाला, वो उसने निकाला, प्रभु ने सुना। किसी ने भी एक जवाब ऐसा रॉन्ग नहीं दिया, वरन सब सिलेंडर थे, कुछ निडर होकर जवाब दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसका ऐसा न्याय किया, ऐसा जजमेंट किया कि वो जेल में, आईसीयू में भी एडमिट। ये परमेश्वर की मार होती है। वो समझ गया कि मसीह कौन है, क्या है, कैसे हैं। ऐसे 4:8 में दिया है, यदि तू चुप है तो मैं बोलूंगा, और यदि तू बोलेगा तो मैं चुप हूं। बेहतर ये होगा यदि किसी ने आपको गलत अपशब्द बोला है तो उसका जवाब ना दें, मैसेज को पढ़ लें, सुन ले, इग्नोर करें, चुपचाप रहे। परमेश्वर देखो कैसे मारता है, चाहे वो कोई भी हो। कई एक ऐसे बिलीवर्स हैं जो चर्च से निकलते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं। ऐसे कई एक बिलीवर्स हैं जो कि दुआ प्रार्थना घर में करे हैं और अपने से बड़ों का आदर नहीं कर रहे। उनको क्या संस्कार मिले, आई डोंट नो। यहां तक उनकी जुबान ऐसी रही कि उस दिन का दिन और आज का दिन है कि कोई उनको मैसेज, बात क्या, मैसेज तक नहीं करता। उस नगर में, उस जगह पर जाएंगे जरूर, लेकिन उनसे मिलेगा नहीं। यू नो व्हाई? क्योंकि उसकी जुबान कड़वी है। कई लोग कहते हैं तेरी जुबान बहुत काली है यार, कड़वी है, काली है, तूने ऐसा बोला था वैसा हो गया। कई लोग बोलते हैं। वचन, नीति वचन में कहते हैं कि जो अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं वो ब्लेस होते हैं। हमें ब्लेस होना है। इस मुंह से हमको गलत बात नहीं निकालना किसी के लिए, चाहे कितने भी परेशान हो जाए हम, उसके द्वारा सारी बातें, ये सारा बोझ बड़े विश्वास के साथ मत्ती 11:28 के अनुसार प्रभु के सन्मुख रख दीजिए। प्रभु देखिए क्या करते हैं। और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो अपने हेड ऑफ द फैमिली को बताएं, पास्टर को बताएं। अपने बोझ को, वचन दूसरे कोरिन्थियों में कहते हैं, एक दूसरे को अपना बोझ दे दो मसीह में मेरे प्रियो। ये मत सोचो कि कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट खा रहा है, पी रहा है, सॉरी, उससे उसके ऑर्गन जरूर खराब हो रहे हैं, मैं मानता हूं। और कईयों की तो लक अच्छे तो नहीं होता है, आमेन। लेकिन जो हमारे मुंह से निकल रहा है, जो हमारे मुंह से निकल रहा है वो गलत है। नेगेटिव बातें ना करें किसी से भी। आज मैं अपने कुछ लोगों से गुस्सा आ जाता हूं, नेगेटिव बातें रहती हैं। वो इसलिए सिखाने के बावजूद भी वो लोग थोड़ा सा भी सोच करके, समझ करके नहीं बात करते, रुक करके बात नहीं करते। कि पढ़े लिखे लोग एकदम सवाल का जवाब नहीं देते, वो सुनेंगे चुपचाप और 2-5 मिनट के बाद सोच करके जवाब देंगे। मेरे एक अंकल हैंगे, पास्टर साहब हैंगे हमारे झांसी उत्तर प्रदेश में। मैं बताऊं, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और मैं उनके पास जब पहुंचा तो वो बहुत अच्छे से मिले। और यू नो व्हाट हैपेंड कि उन्होंने मेरे 1.5-2 घंटे तक की बहुत अच्छे से उनसे बातचीत किया। वो चुपचाप सुनते रहे, समझते रहे। फिर इतना पेशेंस था उनके अंदर, उस प्रभु के दास में इतना धैर्य था, वो पूरी बातों को सुनते रहे,
समझे। और फिर उन्होंने बोला, वैभव आपने बोल दिया, अब मैं बोलूं। और जब वो बोलने लगे तो उसके 5-10 मिनट के बाद ना मेरा मुंह खुल गया। उन्होंने मेरे को एकदम टोक दिया। उन्होंने बोला कि सर पास्टर ऐसा है कि जब आप बोल रहे थे तब मैं सुन रहा था, मैंने बोला सर जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा था। ठीक है करो। मैंने क्लैरिफाई किया, उसके बाद चुपचाप रहा। पढ़े लिखों में ये क्वालिटी होती है। एकदम यदि कोई भी बात, कोई भी संकट आ जाए तो एकदम फैसला झट, क्रोध और झट फैसला ना ले। एक बार में कुछ बात हो रही है तो एक बार में जवाब ना दे, लेकिन रुक करके समझ करके जवाब देंगे तो वो मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, वो हमसे दूर नहीं जाएगा। ये मुंह लड़वा देता है, मिलवा देता है। इसी मुंह से हम लोग एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और इसी मुंह से दुआ प्रार्थना करते हैं। कैसे हो जाता है? सही तो बोलते हैं पौलुस भाई, हे सांप के बच्चों, सेज लाइक दिस, हे सांप के बच्चों। क्या हम दो मुंह के सांप हैं कि उसी मुंह से हम ब्लेसिंग्स भी दें और उसी मुंह से हम गलत बातें भी करें? ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं, ऐसे बहुत सारे अन्य जाति। आप उनमें और हम में फर्क क्या रहेगा जब वो भी वही कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं? मनुष्य हर चीज को प्रार्थना में रखे और आगे बढ़े। अपने मुंह को से जो निकल रहा है वो यही निकल रहा है। एग्जाम्पल, बहुत खा पी लिए या बीमार हो गए तो वॉमिटिंग होने लगी, क्या पसंद आता है? स्मेल आने लगती है ना वॉमिट से। वो मुंह मनुष्य के मुंह से निकल रहा है। एक ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। क्या किसी को पसंद है? नहीं। कोई देखना चाहेगा? नहीं। यदि बस में या ट्रेन में वॉमिटिंग हो जाए, उठने की हिम्मत ना हो और विंडो से कर लो, गंदा हो जाता थोड़ा, तो लोग बाग छिड़कने लगते हैं, वो बोलने लगता है कि साफ करो इसको। वही आलम है कि हम जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो हमको किस तरह की बातें करनी चाहिए, हमें कैसे होना चाहिए। यदि हमारा बातचीत करना हर चीज अच्छा है तो आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि सामने वाला आपको पसंद करेगा। नीति वचन में एक और चीज है जो कि ये लास्ट मेरा बाइबल वर्स होगा, लास्ट मेरा टॉपिक होगा। यदि मूर्ख भी सभा में शांत बैठता है तो वचन ये कहता है कि वो बुद्धिमानी की श्रेणी में आता है, बुद्धिमानी की श्रेणी में आता है। अपने मुंह को कंट्रोल करें, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स करें, ब्लेस करें, एक दूसरे को धन्य करें, तो हम भी होंगे। वचन कहता है जिस नाप से तुम नापे तुम भी वैसी नापे जाओगे। आज तुम किसी को कंडेम कर रहे हो, आज तुम किसी को हर्ट कर रहे हो, आज तुम किसी को बुरा बुरा बोल रहे हो, कल तुम्हारे लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आसपास के लोग तुमको गलत ठहराएंगे, बोलेंगे। कहाँ तक आप अपनी सफाई पेश करते रहोगे? थक जाओगे। आपके ऑफिस, आपके बिजनेस में, रोड में, हर जगह जहां देखो वही झगड़ा करने बैठ जाते हैं। भैया अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ना करो। यदि तुमने किसी के लिए अच्छा किया सॉरी, यदि आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो मुंह से ना बोले कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। मेरे लाइफ पे ऐसे कई लोग हैं, बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने मैंने उनको देख लिया था, उनको जान गया था और मैं समझ गया था उनको, उनके मंसूबे को, और मैंने बस उनको उनके हिसाब से, मेरे को मालूम है कि बहुत बड़ी पोस्ट है उनकी, है ना, और उनका घर बहुत अच्छा है, लग्जरी है, कार वार सब कुछ है उनके पास। मैंने फिर भी, प्रभु ने मेरे को कहा कि ये इतना नहीं कर पाएंगे, ये 150 भी दे नहीं सकते, 10 रुपये देने की बस भी औकात नहीं है, तुम 5-10 रुपये का बस ऑफरिंग का बोलो। मालूम है मैंने क्या बोला उसको कि आप ना हर हफ्ते 5-10 रुपये ऑफरिंग दे दिया करें। उन्होंने गए अंदर और मालूम है क्या किया उन्होंने? 100 रुपये दिया। आमीन, हालेलुया। ये अभी रिसेंटली 2 साल पहले की बात है। 100 रुपये दिया और एक हफ्ते तक वो चुपचाप रहे। कुछ ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने जो अच्छा किया उन्होंने मुंह से निकाल दिया, अरे मैंने तो तुमको ऑफरिंग दिया था 100 रुपये, तुमने मुझको दिया था कि प्रभु को दिया था? तुमसे अच्छे तो वो
हमारे ग्रुप में एक हमारी मिनिस्ट्री और ग्रुप में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन को देखती है सिस्टर सुमन। आज तक उसने कभी नहीं बोला, आज तक न जाने कितने उसने ऑफरिंग्स दिया होगा। किसी ज़माने में मेरे पास 5-6 साल पहले करीब जब मैं गांव में रहता था, अब सबको पता है, वहाँ पे मुझे खाने पीने को नहीं था, बहुत प्रॉब्लम थी। और एक सिस्टर ने ग्रुप में सुना था तो उन्होंने ग्रुप पे डाल दिया। मैंने जैसे सुना एकदम रिसेंट कॉल से गया और उसको डिलीट फॉर एवरीवन किया कि पास्टर ने खाना नहीं खाया कई दिनों से। सो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने उनको ये लास्ट में ही बोला कि मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया, मेरे को नहीं पसंद है कि कोई मेरे माइनस पॉइंट्स को मिले। लेकिन जब उनको सुनने को मिला, उस समय उनकी सैलरी 1,500 रुपये थी, 2,000 रुपये थी एक आंगनवाड़ी की। उन्होंने अपनी कमी घटी से तुरंत एट द मोमेंट 500 रुपीज दिया। और आज भी उनका ऑफरिंग्स आता रहता है। जब आज तक उस सिस्टर ने, उस लेडी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने आपके बुरे वक्त पर मैंने आपको 500 रुपये दिए थे कि, और मेरे को मालूम है कि उसको ज़रूरत थी अभी 20,000 रुपये की, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर आना पड़ेगा, वाउचर में सिग्नेचर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मेरे दिमाग में है कि उसका डबल उनको देना है, एंड आई विल गिव हर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेट द टाइम कम, क्योंकि समय, वचन कहता है कि सब चीज़ का समय है। और जैसे ही प्रभु अगुवाई करेंगे, और हो सकता है कि उनके आड़े मौके वक्त पर वो पैसा काम आए। आमेन, हालेलुया। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन्होंने कभी नहीं कहा, उनका एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं है, उनका वर्क उतना अच्छा नहीं है, उनकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब भी देखो वो उनके मुंह से ब्लेसिंग्स वाली बात निकलती है। जब बोलूँगा प्रार्थना करना है, कभी भी वो करने बैठ जाएंगी। ये होना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए कि किसी के साथ, किसी मिनिस्ट्री के साथ, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए हमको। हम भी ऑनलाइन ऑफलाइन करते, किसी को दिखाने करने का कुछ नहीं, अपना होना चाहिए, खुद का लेवल होना चाहिए। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ पर जो कुछ मुंह से जाता है, मुंह से अंदर जाता है, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। चाहे स्मोकिंग कर लो, चाहे आप खा लो अच्छा भी, आप कुछ भी कर लो, इससे ऑर्गन्स थोड़े खराब होंगे। अगर लकी हो तो वो खराब कभी नहीं होंगे। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं एक और उदाहरण देता हूं। जब हमारी मृत्यु होगी और जब हमारा न्याय का दिन आएगा, आत्मा का न्याय होना, शरीर का नहीं होना है। शरीर तो प्रभु जी टच करेंगे और हम फ्लैश में आ जाएंगे। आमेन, हालेलुया, ऐसा वचन में है डैनियल में लास्ट। आत्मा हमारी कैसे खराब हो रही है? बुरा सुन करके, बुरा देख करके, बुरा बोल करके, बुरी जगह, बुरी चीजों को उठा करके, बुरी जगह जा करके, बुरा सोचने से, बुरा समझने से, बुरा मन में रखने से एक दूसरे के लिए। तब ये लाइन मैं करीब 1 महीने से रेगुलरली कॉन्स्टेंटली बोल रहा हूं, क्योंकि कई जगह से मेरे को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। हमें धर्मी बनना ही होगा, क्योंकि नीति वचन 15:16 में प्रभु कहते हैं कि प्रभु जी धर्मी जनों की प्रार्थना सुनते हैं। बल्कि जो कुछ मुंह से निकलता है, गलत चीजें, एब्यूजिंग, वह मनुष्य को अशुद्ध करती है, वह मनुष्य को अशुद्ध करती है। ध्यान दें। और आज से हम कमिट करेंगे कि हम नेगेटिव नहीं बात करेंगे। कई लोग कहते हैं ये तेरी काली जुबान है, कई लोग कहते हैं कि तेरी तीखी जबान, तेरी तीखी है, बहुत बुरा बोलता है रे तू, बहुत बुरा बोलता है पास्टर। लेकिन बस उतना तक देखते हो। अखरोट को देखा है, नारियल को देखा है,
बाहर से सख्त है, अंदर से सॉफ्ट है, बहुत बुरा बोलते हैं, दिल पे लग जाती है, लोग दूर दूर हो जाते हैं, ऐसे में दूर हो जाते हैं। यस, मानता हूँ, ब्लॉक कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, दूर से रास्ता नाप लेंगे। उस करवाहट में भी कुछ पॉइंट है। कई लोग करेला खाते हैं ना, और बहुत सारे लोग तो नीम की पत्ती भी खाते हैं ताकि मच्छर काटे तो असर ना हो, डेंगू ना हो, राइट। जो सटीक बोलता है वो सही है, जो बहुत चिकनी चुपड़ी और प्यारी प्यारी बातें करके मन भावनी वाली बातें करता है, उससे सतर्क रहो। जब मैं प्रिंसिपल था, यू नो व्हाट हैपन, मैं मालूम है क्या करता था। मैं कभी भी सबका मैं जब रिक्रूटमेंट लेता था, इंटरव्यूज करता था, मालूम है मैं क्या करता था, मैं उनके सिर्फ रिज्यूम को पढ़ता था। मेरे को उनके डिग्री से कोई मतलब नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं उसमें 4-5 चीज़ें बस नोटिस करूँगा, एक बायो रिज्यूम से कुछ चीज़ें पूछ लूँगा, उनका करिकुलम एक्टिविटीज़ को देख लूँगा, ठीक है, एजुकेशन सुन लिया, देख लिया, समझ गया। उसके बाद मैं अपने असिस्टेंट को बोलूँगा कि उनको एक रूम में रख करके सबको असेंबल करके और एक ये वाइट पेपर दो, उस पे लिखो कि आप 50 वर्ड अपने बारे में 50 वर्ड हमारे स्कूल के बारे में लिखिए और 100 वर्ड आप अपने बारे में लिखिए। ऐसे में 100% में से 99-98% लोग सिर्फ अपने बारे में से 3-4 वर्ड लिखेंगे, लाइन लिखेंगे, और वो भी दूर दूर, और कहीं एक जगह तक काट पीट भी देंगे। और क्या होगा, यू नो व्हाट हैपेंड। लेकिन मेरे स्कूल में आप आए हो, 10-15 मिनट ही बैठे हो और इतनी सारी बातें, भैया ये बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें कैमरे लगे हैं, ये है वो है। आपने आधे घंटे 10-15 मिनट में क्या जान लिया? आपको तो जगह जाने को हुआ भी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा वॉशरूम तक गए हो और कुछ नहीं। यू नो व्हाट हैपेंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाट हैपेंड, डू यू नो व्हाट हैपेंड? चिकनी चपड़ी बात है, वो लिख करके दे रहे हैं, मैं उस पर कभी नोटिस नहीं करता। फिर मेरा स्टाइल है, फिर उनको असेंबल करता हूँ, डेमो लेता हूँ मैं, और जब सबसे पीछे जाके बैठ जाता हूँ, जैसे आप बैठे हुए हैं, मैं बैठ जाता हूँ, दूर तक की देखूंगा कि उसकी राइटिंग कैसी आ रही है, बच्चे समझ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उसकी आवाज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, उसका ड्रेस अप, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। एक बार ये सबको नोटिस किया जाता है। कई लोग बोल करके चुपड़ी बातें करते हैं और कई नौकरी पाने के लिए लिख करके। ये डिग्री से कोई मतलब की नहीं है। यीशु मसीह और उनके अपोस्टल के पास कोई डिग्री थी, लेकिन काम तो बड़े बड़े थे, बातचीत बड़ी बड़ी थे, उनके प्रभु की आशीषें बड़ी बड़ी थी। हालेलुया। कई लोग लिख करके चिकनी चुपड़ी बातें करते कि इंप्रेस हो जाएगा बंदा तो फिर हमको जॉब मिल जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रिजेक्ट कर देता था मैं। एक बार एक इंजीनियर भी आया, बहुत अच्छा उसका एजुकेशन था। सर ने बोला कि आप वैभव, आपने इसको क्यों नहीं जॉब दिया? डू यू नो व्हाट हैपेंड, व्हाट आई सेड? मैं इसको जॉब तो दे दूं, इसका एजुकेशन बहुत अच्छा है, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, इसका राइटिंग अच्छा है, अभी 2 महीने के बाद गवर्नमेंट जॉब निकलेगी और कहीं पर भी जो उसका फैकल्टी के हिसाब से ये अपनी जॉब को पकड़ लेगा और चला जाएगा। फिर आप टीचर को ढूंढना, मैं बैठूंगा इंटरव्यू लेने के लिए। आप इश्तेहार देना न्यूज़पेपर में और मैं सब चीज़ को इक्वल करूंगा। पता है, 2 महीने तक वो टीचर रहेगा, 3 महीने तक रहेगा, बच्चे उनसे हिल जाते हैं, समझ जाते हैं, और टीचर उनको देख के समझ जाए। और जब वो पीछे चला जाएगा और नया टीचर आएगा तो फिर उतना ही वक्त लगेगा समझने समझाने में। तेरी तो हैप्पी दिवाली हो गई, मैरी क्रिसमस हो गई। वही चीज से वापस से रीस्टार्ट होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। दैट इज नॉट अ सेंस माय डियर्स। सो फाइनली द लॉर्ड विल ब्लेस यू इन ऑल योर वर्क्स। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा हर कामों में।
वो तब करेगा कि सूर्य 15 का 10 में दिया है, वो तब करेगा जब हमारा जो मुंह से निकली हुई चीजें हैं, बातें हैं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें धर्मी बनना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इट इज वेरी कंपल्सरी, क्योंकि नीति वचन 15:29 पे दिया है प्रभु ने कि वो धर्मी जनों की प्रार्थना सुनते हैं। और एक जगह लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, और धर्मी सिर्फ एक ही था उस वक्त पुराने नियम में, आयुब, जिसकी गवाही पर प्रभु ने शैतान के सामने क्या पूरे ब्रह्मांड में, पूरी किताब में दे डाला। ऐसा कुछ करो कि आपकी तारीफ आप नहीं वरन प्रभु करें। प्रभु आप सबको आशीषित करें। कोशिश करें कि हमारे मुंह से उस चीजें नहीं निकलना चाहिए। किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को भी हर्ट नहीं करना है। यदि हम किसी को भी हर्ट करेंगे तो मालूम है क्या होगा, वो नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वो हो सकता है कि आपको छोड़कर भी चला जाए।